सत श्री अकाल का नारा देने वाले तथा मुगलों के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह का आज जन्मदिन है। आज ही के दिन दिनांक 5 जनवरी सन 1666 ईस्वी को गुरु जी का जन्म पटना में हुआ था। उनके पिता 9वीं गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी ने इनके बचपन का नाम गोविंद रखा था। उन्होंने अपना 8 साल अपनी माता गुजरी जी के साथ पटना में बिताया। श्री गोविंद सिंह जी को घुड़सवारी का शौक था। हथियार चलाना, साथियों के साथ टोलियां बनाकर युद्ध करना उनको पसंद आता था। वे खेल में हमेशा अपने साथियों का नेतृत्व करते थे। गुरु जी को हिंदी, फारसी, संस्कृत का बेहद अच्छा ज्ञान था। उन दिनों मुगल शासक औरंगजेब का अत्याचार जोरों पर था। धर्म की रक्षा के लिए उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह औरंगजेब से लड़ने के लिए दिल्ली पहुंच गए और वहीं उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। पिता की मृत्यु के बाद गुरुजी सन 1675 ईस्वी को सिंहासन पर बैठे और गुरु परंपरा को बदल दिया। इसके अतिरिक्त सन 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी दिन उन्होंने अपना नाम बदलकर गोविंद राय से गोविंद सिंह रखा। गुरु जी की बढ़ती सैनिक शक्ति के कारण कई पहाड़ी राजा उनके शत्रु बन गए। पांवटा दुर्ग के पास भंगानी नामक स्थान पर फतेह शाह ने गुरुजी पर आक्रमण किया। गुरुजी बड़ी वीरता से लड़े और फतेह शाह को पराजित का सामना करना पड़ा। इसके बाद जम्मू के सूबेदार के सेनापति अलिफ खां को भी गुरुजी ने शिकस्त दी। औरंगजेब ने गुरुजी की शक्ति को समाप्त करने का निश्चय किया और पहाड़ी राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया। लाहौर तथा सरहिंद के सूबेदार ने गुरुजी पर आक्रमण किया। यह लड़ाई कई महीनों तक चली। जब दोनों तरफ की सेनाएं लड़ाई से तंग आ गईं, तब औरंगजेब ने गुरुजी को एक पत्र लिखा और कहा कि अगर दुर्ग छोड़ दें तो उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। परंतु शत्रु सेना ने विश्वासघात किया और गुरुजी को काफ़ी हानि का सामना करना पड़ा। मुगलों से लड़ते लड़ते गुरुजी चमकौर पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने एक शिष्य की हवेली को किले के रूप में बना दिया। चमकौर के युद्ध में गुरुजी के दोनों बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए और उनके दोनों छोटे साहबजादे जोरोतर सिंह और फतेह सिंह को पकड़कर सरहिंद के सूबेदार ने दीवार में चुनवा दिया। नांदेड़ के मूल नाम के एक व्यक्ति की गुरुजी से पुरानी शत्रुता थी। उसने गुरुजी के ही कृपाण से उन पर हमला किया। हमले में गुरुजी को घाव गंभीर लगी, जिस कारण 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरुजी ज्योत में सदा के लिए चले गए।